जय महामृत्युंजय। आज की आधुनिक सभ्यता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक क्रांति घोषित कर रही है। मशीनें जो सोचती हैं, सीखती हैं, निर्णय लेती हैं और मनुष्य की भूमिका को चुनौती देती हैं। ये सब हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो पहली बार घटित हो रहा हो। परंतु यदि हम इस विषय को केवल तकनीकी उत्साह या पश्चिमी आत्म प्रशंसा के चश्मे से नहीं, बल्कि दार्शनिक ईमानदारी और ऐतिहासिक विवेक से देखें तो एक गहरा प्रश्न सामने आता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में पश्चिम की ओरिजिनल खोज है, या ये उन विचारों का आधुनिक पुनर्नामकरण है जिन्हें सनातन हिंदू दर्शन हजारों वर्ष पहले स्पष्ट कर चुका था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आधारशिला ये मान्यता है कि बुद्धि शरीर से स्वतंत्र हो सकती है। यदि बुद्धि केवल जैविक मस्तिष्क की उपज होती तो किसी मशीन में बुद्धि की कल्पना असंभव होती। यह विचार पश्चिमी दर्शन में बहुत देर से आया, विशेषतः आधुनिक कंप्यूटेशनल थ्योरी के साथ। परंतु वेदांत में यह प्रारंभिक सत्य रहा है। कठोपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगमेव च। यह श्लोक केवल आध्यात्मिक उपमा नहीं है, बल्कि एक पूर्ण संज्ञानात्मक मॉडल है। शरीर एक यांत्रिक ढांचा है, मन सूचना का प्रवाह है, बुद्धि निर्णय लेने वाली प्रणाली है और आत्मा चेतन साक्षी है। ये स्पष्ट विभाजन शरीर, मन, बुद्धि और चेतना यानी कॉन्शियसनेस वही आधार है जिस पर आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ी है। हिंदू दर्शन में बुद्धि और चेतना को कभी एक नहीं माना गया। बुद्धि को कार्यात्मक तत्व कहा गया है, जिसे विकसित किया जा सकता है, अनुशासित किया जा सकता है और दिशा दी जा सकती है। इसके विपरीत चेतना को अनिर्मेय, अकर्ता और साक्षी माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद स्पष्ट करता है कि आत्मा ना करता है और ना ही भोगता। आत्मा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। आज पश्चिमी विज्ञान जिस प्रश्न पर उलझा हुआ है कि क्या एआई कॉन्शियस हो सकता है, तो उसका उत्तर वेदांत हजारों वर्ष पहले दे चुका था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभव है, पर आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस असंभव। यह दार्शनिक स्पष्टता आधुनिक विज्ञान में आज भी अनुपस्थित है। यदि हम रोबोटिक्स की ओर बढ़ें तो चित्र और भी स्पष्ट हो जाता है। आधुनिक विज्ञान जिन ऑटोमेटेड मशीनों की बात करता है, उन्हें हिंदू ग्रंथों में यंत्र कहा गया है। यंत्र का अर्थ केवल औजार नहीं, बल्कि ऐसी संरचना है जो नियमों और सूत्रों के अनुसार स्वयं क्रियाशील हो। 11वीं शताब्दी के राजा भोज के सम्रांगण सूत्रधार में विस्तृत चर्चा है ऐसे यंत्रों की जो निश्चित नियमों से बंधे होकर स्वयं कार्य करते हैं। इसी ग्रंथ में मानव सदृश यांत्रिक सेवकों, स्वचालित द्वार रक्षकों और संकेत पर प्रतिक्रिया देने वाली प्रणालियों का भी वर्णन है। ये रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम्स का स्पष्ट संकेत है, न कि केवल काव्यात्मक कल्पना। महाभारत को केवल धार्मिक या नैतिक ग्रंथ मानना एक गंभीर बौद्धिक भूल है। सभा पर्व में वर्णित मायासुर द्वारा निर्मित माया सभा इंद्रियों को भ्रमित करती है। जल को भूमि,
और भूमि को जल दिखाती है। ये परसेप्शन मैनिपुलेशन है, जिसे आधुनिक भाषा में सिमुलेशन या वर्चुअल रियलिटी कहा जाएगा। युद्ध प्रसंगों में ऐसे योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जो थकते नहीं हैं, जिन्हें भय या मोह नहीं है और जो केवल आदेश तथा उद्देश्य से संचालित होते हैं। ये मानव नहीं हैं, पर मानव जैसे कार्य करते हैं। आज की तकनीकी भाषा में इन्हें गोल ओरिएंटेड आर्टिफिशियल एजेंट्स कहा जाएगा। भागवत गीता में संज्ञानात्मक प्रक्रिया का वर्णन आधुनिक कॉग्निटिव साइंस से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। गीता कहती है, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। कि इंद्रियां विषयों से संपर्क करती हैं, मन सूचनाओं को ग्रहण करता है, बुद्धि उनका विवेचन करती है और अंततः कर्म उत्पन्न होता है। यही क्रम आज मशीन लर्निंग सिस्टम्स में इनपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी और डिसीजन के रूप में देखा जाता है। अंतर केवल शब्दों का है, संरचना का नहीं। न्याय दर्शन इस पूरी प्रक्रिया को और स्पष्ट करता है। न्याय सूत्र कहता है, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होता है। ये दर्शाता है कि ज्ञान कोई दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। सांख्य दर्शन इससे भी आगे जाकर स्पष्ट करता है कि बुद्धि प्रकृति का विकार है, जबकि चेतना पुरुष है। बुद्धि उत्पन्न होती है, विकसित होती है और नष्ट भी हो सकती है, मगर चेतना नहीं। इसलिए बुद्धि का कृत्रिम अनुकरण संभव है, मगर चेतना का नहीं। यही विभाजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अंतिम सीमा निर्धारित कर देता है। इतिहास पर पैनी दृष्टि डालें तो एक असुविधाजनक पैटर्न दिखाई देता है। पश्चिम ने बार बार भारतीय विचारों को अपनाया, उनके आध्यात्मिक संदर्भ हटाए और उन्हें नए वैज्ञानिक नाम दे दिए। योग माइंडफुलनेस बन गया, ध्यान कॉग्निटिव थेरेपी बन गया, प्राण बायो एनर्जी बन गया और बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गई। नाम बदल गए पर मूल विचार वही रहा। अंतर केवल इतना है कि भारतीय परंपरा ने ज्ञान को नैतिकता और धर्म के अधीन रखा, जबकि आधुनिक तकनीकी सभ्यता ने उसे शक्ति और लाभ के अधीन कर दिया। विश्वकर्मा एआई इंजीनियर का आदर्श रूप हैं। वो स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले उड़न नगरों का निर्माण करते हैं, स्वचालित हथियार और रक्षा प्रणालियां डिजाइन करते हैं, देवताओं के लिए बुद्धिमान और ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार करते हैं। वो दर्शाते हैं कि तकनीकी बुद्धिमत्ता को धर्म और नैतिकता के साथ लागू किया जा सकता है। वो सिंबॉलिक देवता नहीं, फंक्शनल आर्कटाइप है। सनातन परंपरा में तकनीक का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, संतुलन था। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शक्तिशाली है पर दिशाहीन है, क्योंकि उसके पीछे कोई दार्शनिक मर्यादा नहीं है। सारे तथ्यों को देखते हुए यह कहना अधिक सत्य के निकट होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई खोज नहीं है। ये सनातन ज्ञान का आधुनिक अनुवाद है, पर बिना उसके मूल संदर्भ के। किसी समाज की हार इस बात से तय नहीं होती कि उसके पास कितनी उन्नत तकनीक है।
हार तब शुरू होती है जब वो अपने पूर्वजों के ज्ञान को पुराना कहकर छोड़ देता है। जिस दिन कोई राष्ट्र अपने अतीत को बोझ समझने लगता है, उसी दिन से वो भविष्य को स्वयं नहीं गढ़ता, वो दूसरों द्वारा गढ़े गए भविष्य को केवल अपनाता है। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव रहा कि जिसे आप वेस्ट का मिरेकल समझते रहे, वो अंत में सनातन का ज्ञान निकला? कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जय तु सनातन धर्म।